से डर नहीं लगता। पहले भी जेल जा चुके हैं और युवाओं के मुद्दों को लेकर फिर से जेल जाने को तैयार हैं। ये कहना है एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ का। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज मीडिया से रूबरू होते हुए जन टीवी संवाददाता अनिल सैन से जाखड़ ने कई मुद्दों पर बात की। विनोद जाखड़ हमारे साथ है। विनोद जाखड़ ने पहले प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाई। राष्ट्रीय नेतृत्व ने देखा कि यहाँ पर काबिलियत कुछ ज्यादा है और यही वजह रही कि राजस्थान को पहला एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के रूप में मिला है। हम बात करेंगे विनोद जाखड़ से। खासतौर से कुछ चर्चाएं आम लोगों में, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में चल रही है, वो सवाल भी होंगे और सवाल होंगे जो जिम्मेदारी दी गई है। ये कांटो भरा ताज मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो जिम्मेदारी भरा ताज है इसको कैसे सफलतापूर्वक निभाएंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे। विनोद, जिम्मेदारी भरा ताज है ये। बिल्कुल, कांटों का तो होगा, अगर कांटों का ज्यादा होता तो शायद हर कोई इसको इच्छापूर्वक नहीं लेता। किस तरह से निभाओगे आप इसको? बिल्कुल, मैं श्री राहुल गांधी जी खड़गे जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक मजदूर परिवार से निकले नौजवान को जो है, जो राजस्थान की सड़कों पे संघर्ष कर रहा था, उसको सीधा दिल्ली की सड़कों पे संघर्ष करने का मौका दिया। जैसे राहुल गांधी जी की युवा सोच है, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जिम्मेदारी भरा ताज है और जिस जिम्मेदारी से मुझे बनाया है, राजस्थान से बहुत बड़ी उम्मीद थी श्री राहुल गांधी जी को। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष भी बन के आया तो श्री राहुल गांधी जी से इंटरव्यू उस समय मैंने किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष का। मुझे जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाने की कोशिश की और शायद राहुल जी को वही चीज़ मेरी पसंद आई। अब मुझे लगता है कि जिस जिम्मेदारी से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, कैंपस के अंदर मैं जाऊँगा, बातचीत करूंगा, छात्र छात्राओं की समस्याओं को सुनूंगा, समझूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आज बहुत सारी चुनौतियां इस देश में हैं। राहुल गांधी ने कोई टास्क दिया आपको, चर्चा की होगी, इंटरव्यू लिया था आपका, उसके बाद में कुछ मंत्र तो जरूर दिया होगा कि अब राजस्थान ही नहीं पूरे देश में ये करना आपको। बिल्कुल, टास्क क्या, वो तो अब बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने यही कहा कि आप जाइए कैंपस में, जाके छात्र छात्राओं से संवाद कीजिए, बातचीत करिए, इस देश के नौजवानों से बातचीत करिए कि आज क्या समस्याएं जो हैं इस देश की हैं और कैसे एनएसयूआई जो है उनकी मदद कर सकती है, उनकी आवाज़ बन सकती है और कैसे उनकी समस्याओं का जो है निवारण कर सकती है। तो ये राहुल गांधी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार से आपको लड़ाई लड़नी है, बड़े बड़े धराशायी हो गए हैं, राहुल गांधी अकेले लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने आपको पसंद किया है, तो यहाँ पर दोहरी चुनौती को पार पाना आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं कहा जा सकता। विनोद जाखड़ के पास ऐसी कुछ ताकत जिससे लड़ाई भी लड़ेंगे और जिन मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे? देखिए, अगर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए और सजगता और ईमानदारी से काम किया जाए तो मुझे लगता है कि बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि आज पूरा देश भाजपा के खिलाफ खड़ा है। जिस तरीके की इनकी नीति और रीति है उसको पूरा देश देख रहा है। हम देखते हैं कि कैसे भाजपा सरकार का जो है कुछ बड़े लोगों के साथ नाम जुड़ता है, कैसे पूरे देश में जो है इनकी देश के बाहर भी थूथू होती है, कैसे प्राइम मिनिस्टर जो हैं कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं, कैसे झुक जाते हैं। तो इस देश का नौजवान देख रहा है कि आज हमारे फैसले जो हैं अमेरिका ले रहा है, चाइना के सामने हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं। हमारे बगल का बांग्लादेश आपसे आगे निकलता जा रहा है, जो जिसका इंदिरा गांधी जी ने टुकड़े करके देश बनाया, वो हमसे आगे निकलता जा रहा है। आज यहाँ का किसान मजदूर ये देख रहा है कि आज अमेरिका का जो प्रोडक्ट है वो 0 टैरिफ के ऊपर बिचेगा और यहाँ का माल जाके बाहर उस पर टैक्स लगेगा। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति, हर वर्ग जो है इनसे खपा हो चुका है और वो चुनौती देने के लिए तैयार है। बस उसको माध्यम चाहिए लड़ने का, वो माध्यम जरिया हम बनेंगे, उनकी आवाज़ को हम मजबूती से उठाएंगे। अगर विनोद जाखड़ बनेगा तो जेल भी जाना पड़ सकता है। मैं तो पहले भी गया हूँ, 2 बार जेल जाके आ चुका हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में हमने विरोध किया शस्त्र पूजन का, कि हमने कहा यूनिवर्सिटी के अंदर शस्त्र पूजन करके क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो कैंपस है उसमें कलम किताब की पूजा होनी चाहिए, आप क्या शस्त्रों की पूजन कर रहे हैं। हमने उसका विरोध किया, हमें जेल में डाला। तो अच्छी चीज़ है, हम जेल में सीख के आए कि अब ये तो मेडल है। आज के दौर में अगर आप मुद्दों के ऊपर जो है जेल जा रहे हैं तो ये मेडल है, आपकी जो है पीठ थपथपाई जाएगी। और मैं गया जेल तो मुझे मौका मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। आपकी जिम्मेदारी है प्रदेश अध्यक्ष की, किनके कंधों पर होगी और किस तरह के चेहरे को आप चुनेंगे? आप देखिए, ये एक अहम फैसला होता है। अभी चूंकि मैं भी नया बना हूं तो दिल्ली में जाएंगे, इसके लिए पूरी एक कमेटी बनती है। उस कमेटी का क्या अंतिम फैसला होता है उस पर हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे। जेल जाने से वो डरते नहीं है, मुद्दों के आधार पर संघर्ष करेंगे और मुद्दों को आगे तक लेके जाएंगे। जनहित के मुद्दे जनता के बीच से सड़क तक उठाने जा रहे हैं। सहयोगी मनमोहन